दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में गजब हो गया। गैस सिलेंडर से परेशान एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि हमें गैस नहीं मिल रहा है। वहीं आज रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से लोगों को मुफ्त में सिलेंडर का वादा कर दिया है। वहीं अपने रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बागान में भी पहुंच गए और किस तरीके से पीआर स्टंट किया गया, सारी तस्वीरें दोस्तों एक एक करके आज मैं दिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे पूरा जो स्टोरी है आपको सिलसिलेवार तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे जो आपसे जुड़ी हुई है, आपकी जेब से जुड़ी हुई ये खबर है। दोस्तों आज 1 अप्रैल है। वैसे तो आज बहुत सारे नियमों में बदलाव हुआ है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी जाकर आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल से देश में क्या क्या बड़े बदलाव हुए। लेकिन इस समय महंगाई किस रफ्तार से बढ़ रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज क्या क्या महंगा हुआ है। देखिए जो एलपीजी सिलेंडर है वो 218 रुपये महंगा हो गया है। वैसे सिलेंडर की अगर मैं बात करूँ तो 2 तरह के सिलेंडर होते हैं, एक घरेलू एक एलपीजी। तो यहाँ एलपीजी सिलेंडर 218 रुपया महंगा हो गया है और इस तरह से एलपीजी सिलेंडर की जो कीमत है वो 2000 के करीब पहुंच चुकी है। वहीं पेट्रोल भी 11 रुपये लीटर महंगा हो गया है। अब पेट्रोल में भी 2 तरह की क्वालिटी होती है, एक प्रीमियम पेट्रोल होता है, एक नॉर्मल पेट्रोल होता है। तो यहाँ प्रीमियम पेट्रोल 11 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। वहीं प्रीमियम डीजल भी 1.5 रुपये महंगा हो गया है। दवाओं पर भारी भरकम इजाफा किया गया है, 900 दवाओं पर 10% चार्ज बढ़ा दिया गया है। वहीं टोल टैक्स भी महंगा हो गया है, टोल टैक्स 10% बढ़ा दिया गया है। फास्ट टैग पास भी महंगा हो गया है। फास्ट टैग पास में 75 रुपये की सरकार ने आज बढ़ोतरी कर दी है। तो इस मास्टर स्ट्रोक से अब आप देश के विकास में ज़्यादा योगदान कर पाएंगे। इस स्कीम का फ़ायदा आप लोग अपने नज़दीकी पेट्रोल पंप से उठा सकते हैं। आज से जो 900 दवाएं महंगी हुई हैं उसमें बुखार, लीवर, किडनी, बीपी, शुगर, एलर्जी, एनीमिया में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। तो इस शानदार स्कीम का लाभ भी आप अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर से उठा सकते हैं और दवा लेते हुए धन्यवाद करना मत भूलिएगा। वहीं पेट्रोल, डीजल, दवाओं पर दाम बढ़ाए जाने के बाद तेज तर्रार प्रवक्ता प्रियंका भारती ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने लिखा है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 195 रुपये बढ़ोतरी हुई। प्रीमियम पेट्रोल की दिल्ली में कीमत 149 रुपये से बढ़कर 160 रुपये हो गई। प्रीमियम डीजल एक्स्ट्रा ग्रीन के दाम भी 1.5 रुपये बढ़ चुके हैं। इसकी कीमत अब 93 रुपये पहुँच चुकी है। जहाज़ के ईंधन की कीमतों में 100% की बढ़ोतरी हुई है। इन ऐतिहासिक फैसलों के लिए और रिकॉर्ड तोड़ महंगाई बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। तो अब लोगों ने रिएक्शन देने का तरीका ही बदल दिया है। अब गुस्सा नहीं, अब तंज मारा जा रहा है। लेकिन इस बीच हमारे देश में पत्रकारिता कैसे हो रही, कैसे गरीबों के पेट पर लात मारा जा रहा है। दोस्तों एक खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये खबर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टीवी मीडिया का स्तर कितना गिर गया है। ये हेडलाइन आप देखिए, भारत समाचार ने ये खबर लिखी है। रायबरेली से खबर है जहाँ घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है। दुकानों में घरेलू सिलेंडर का उपयोग हो रहा है। छोटी बड़ी दुकानों पर खुलेआम उपयोग हो रहा है। अगर कोई गरीब दुकानदार घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल अपने दुकान पर कर रहा है तो क्या उसके लिए इस तरह की हेडलाइन बनाई जाएगी? आज देश में हज़ारों जगह पर सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। छोटे मोटे दाम पर अमीरों के घरों में कई कई सिलेंडर सप्लाई की जा रही है। क्या किसी चैनल के लोगों ने ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया है? आखिर टीवी चैनल अपनी मर्यादा क्या भूल गए? एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने के बाद अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि भाजपा युद्ध के बहाने लगातार कमर्शियल गैस के दाम बढ़ाती जा रही, क्योंकि जिस अनुपात में दाम बढ़ते हैं उससे अधिक अनुपात में कालाबाजारी बढ़ती है और भाजपाइयों की मुनाफाखोरी भी। भाजपा सरकार पूरी तरीके से फेल गवर्नमेंट है। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, प्रियंका गांधी ने किस तरीके से सरकार की पोल खोली है ये भी आप लोग जरा ध्यान से सुन लीजिए। जिनकी सरकार चलाएंगे, लेकिन इन्होंने डबल गुलामी की सरकार चलाई है। मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं और उनकी नीतियों की वजह से आज पूरा देश संकट में है। और हेमंतो जी मोदी जी के गुलाम हैं और ऊपर से ये चाहते हैं कि ये डबल गुलामी की सरकार इस असम के सुंदर प्रदेश और स्वाभिमानी प्रदेश की जनता को गुलाम बना दे।
अब मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे। इस समय वो केरल में रोड शो कर रहे हैं। असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जहाँ जहाँ चुनाव है, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, उसी दौरान एक शख्स ने कहा कि मेरे पास सिलेंडर नहीं है, मुझे सिलेंडर चाहिए। अब गैस नहीं मिल रहा अंकल, गैस नहीं मिल रहा सर, गैस नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा, क्या करेंगे हम लोग। तो ये तस्वीर बता रही है कि आम लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। वो प्रधानमंत्री तक गुहार लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी देखिए, संकट ज़्यादा है, हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। चीख चीख कर जनता प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि वो रोड शो में बिजी हैं और इस समय वो वादा दावा भी खूब कर रहे हैं। एक खबर सामने आई जहां पर चुनावों के मद्देनज़र एक दावा बीजेपी ने किया कि केरल में बीजेपी साल में गरीबों को 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देगी। तो केरल में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो गरीबों को 2 मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। और जहां जहां बन गई है वहां मिलेगा या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से खुशियां मना रहे हैं, किस तरीके से जश्न मना रहे हैं, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चाय के बागान में गए तो यहाँ पर महिलाओं ने उनका किस तरीके से स्वागत किया, ये तस्वीरें देखिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन महिलाओं से मिले तो कहा कि अरे मैं भी तो चाय वाला हूँ, मैं भी चाय वाला हूँ। अब दोस्तों, इन महिलाओं की ड्रेसिंग सेंस देखिए। यहाँ प्रधानमंत्री जिन महिलाओं से मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि इनको पहले तैयार किया गया, बताया गया कि पीएम आ रहे हैं, आप लोग ये कपड़े पहन लीजिए। और यहाँ गौर करने वाली बात है कि असम में पीएम के लिए असमिया नहीं, हिंदी में गाना गाया गया है। सब महिलाएं एक जैसी साड़ियाँ पहन कर आई हैं। लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि पीएम सर टोकरी भी बांध लेते तो पूरा सिनेमा बनता। वहीं प्रियंका भारती ने एक ट्वीट किया है कि असम के डिब्रूगढ़ में चाय बागान मोदी जी कितने कैमरे लेकर पहुँचे, कोई गिनती करके बता सकते हैं? ऐसा चाय वाला इस देश में दूसरा नहीं हो पाया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना भी हो रही है। लोग सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार कह रही है सिलेंडर का संकट नहीं है, उसके बावजूद लोग सिलेंडर के लिए अगर परेशान हो रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और बड़ा सवाल ये है कि लगातार देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है? जब सिलेंडर का संकट नहीं है, किसी चीज़ का देश में संकट नहीं है, तो फिर अचानक सिलेंडर के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, दवाओं के दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? दोस्तों, इस संबंध में आप लोग क्या सोचते हैं? ये सरकार कैसी है आपकी नज़र में? राय दीजिएगा। धन्यवाद।